नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगने का सही तरीका सीखें। या अल्लाह आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो। या अल्लाह मेरे दिल को मुनाफिकत से, मेरे अमल को दिखावे से, मेरी जुबान को झूठ से और मेरी आंखों को खयानत से पाक कर दे। या अल्लाह हम आजमाइशों के काबिल नहीं हैं, हमें बस अपनी रहमतों से नवाज दे। या अल्लाह हम सब मुसलमानों की नेक दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाह अल्लाह। एक टाइम आता है कि इंसान जगह ढूंढता है कि मैं कहीं छुप जाऊं, कहीं अकेले बैठ के रब को याद करूं। उसका दिल करता है कि कहीं को रात ऐसी भी मिले कि मैं रब की बारगाह में रोऊं। कभी वो अपनी मजबूरियों पे रोना चाहता है कि मालिक फलां चीज क्यों नहीं, और कभी उसका इस बात पे रोने को दिल करता है कि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं। इस पर भी रोने को दिल चाहता। साडे दिल दा हाल जाने जिन्नू होवे प्यार किसे दा, आदम रो रो मंग दुआ शाला विछड़े न यार किसे दा। मैं तौबा कर रहा हूँ, बख्श दे मेरी खताओं को, रहे ईमान सलामत, हुक्म दे अपनी खताओं को। और किसी ने कहा था रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदा नू याद सज्जन दी सुतिया भी आन जगावे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जनाब इज़राइल आए, मैं जान निकालने आया हूँ। एक तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह के हुजूर हाजिर हो के अर्ज की मालिक वो जनाब कलीम ने तो ये किया है, जलाली हैं आप अपनी तबीयत के ताल्लुक से। तो फरमाया उनसे जाके कहिए कि वो बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल नीचे आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत इज़राइल अर्ज गुजार हुए, अल्लाह के प्यारे कलीम अलैहिस्सलाम आप बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल आपके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने सालों उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो हजरत कलीम ने पूछा फिर चले 1000 साल हो गया, फिर ने कहा हुजूर फिर जाना तो है। तो फिर हजरत कलीम ने हकीकत पसंदी का सबक दिया, फरमाया अगर जाना है तो फिर आज ही चलते हैं। करूं शुक्र कितना और करूं फख्र कितना कि तेरे करम ने मुझे फायजुल मराम किया। देखो बना के सैयद आलम का उम्मती मुझको गुनाह से पहले ही बख्शिश का इंतजाम किया। हदीस पाक सुनेंगे आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है। मुल्ला रूमी कहते हैं एक दाना आदमी का बेटा बुरे दोस्तों में बैठने लगा था, तो उसने बेटे को समझाया इस तरह तरीके से। उसने कहा पुत्र दोस्त बुरे हैं, कहा अब्बा जी मैं तो अच्छा हूं ना।
बाप चुप कर गया। उसने कहा बहस नहीं करनी, बच्चे को समझाया। उसने कहा जब 5 किलो साफ सुथरे बेहतरीन सेब लेके आ बाजार से, वो लाया। उसने कहा सोने है ना माशाल्लाह का, अच्छे। फरमाया अब इस तरह कर 5 किलो गले सड़े भी ला। वो लाया तो उसने एक टोकरी में डाल के रख दिए। रात पड़े रहे, सवेरे जब वो निकाले कुछ तो गल गए थे और जो गले नहीं थे बदबू उनमें से भी आ रही थी। तो कहने लगा पुत्र तू तो ठीक है पर जो तेरे साथ है वो ठीक है। जब आप बच्चों के ज़हनों में बातें उतारेंगे ना, तवानाई देंगे, फिर मामला बेहतर होगा। नबी पाक ने फरमाया जो आदमी अजान सुने और जिस तरह मुअज्जिन कलीमे कहे उसी तरह के कलिमात दोहराए तो अल्लाह ताला मर्दों को 1 लाख नेकी का सवाब देगा अजान का जवाब देने पे। बीबियां आ गई, कहने लगी हुजूर ये तो मर्दों का सवाब है, तो हम तो पीछे रह गई। मेरे हबीब ने फरमाया घरों के अंदर रहना, अजान का जवाब देना, मर्दों को 1 लाख नेकी मिलेगी। तुम्हारे नबी का वादा है तुम्हें 2 लाख नेकी अता फरमाई जाएगी, तुम्हें डबल सवाब मिलेगा। शर्त क्या है घरों के? हुजूर ने फरमाया जिस शख्स को अल्लाह बेटी दे और फिर वो अपनी बेटी के साथ प्यार करे, फिर वो उससे अच्छा अदब सिखाए और बेटे को बेटी पर तरजीह न दे, ये न कहे कि ये बेटा है तो ज्यादा प्यारा, तरजीह न दे, बल्कि मसावी सलूक करे, बराबर का सलूक करे, अच्छा अदब सिखा के उसे रुखसत कर दे, उसका निकाह कर दे। इतनी बड़ी शान बयान की। हुजूर ने फरमाया जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे अल्लाह मुझे कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। मेरे मालिक हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना, हमेशा अपनी मोहब्बत की निगाहों से देखना, मेरे गुनाहों को माफ करना। मेरे मौला हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हज़रत अली फरमाने लगे अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वबस्ता न करना, और फरमाया अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना, उम्मीदें अपने रब से। ज़वाल इम्तिहान नहीं होता, उरूज इम्तिहान होता है। गरीबी इम्तिहान नहीं होती, दौलत इम्तिहान होती। गुमनामी इम्तिहान नहीं होती, शोहरत इम्तिहान होती। कोरे वर्क किताब नहीं हुंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं हुंदे। भुलिया पहलों ही सोच के लाई फिर यारा नाल हिसाब नहीं हुंदे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक तो अपनी जुबान काबू में रखो, दूसरा फरमाया अपने घर में ठहरे रहो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो, फजूल ना निकलो घर। तीसरा फरमाया अपनी खताओं पे रोया करो। कसरत कलाम और फजूल कलाम और बिला वजह बंदे को गाफिल करता है, दिल को सख्त करता है। चंद चीजें हैं जो इंसान को गफलत में डालती हैं। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जाते हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तो मुझ पे भरोसा कर, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रोजी दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी जात पर भरोसा कर, फिर मैं तेरे लिए बड़े दरवाजे खोल दूंगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रब आसमानों में कि जमीनों में? जलवे तेरी जात के कू बकू हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अल्लाह जमीनों में कि आसमानों में?